हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोग कैसे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आप लोग के लिए मैं डेली बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आता हूं। वैसे ही आज भी मैं आप लोगों के लिए 12 ऐसे करंट अफेयर्स लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय दूंगा। 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व करना है। वीडियो के अंत में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होता है। उसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए। हाँ, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो जाए। समय को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह जिसे ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप भी कहते हैं की बैठक की गई। इसकी मेजबानी कौन से देश ने की। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप कमेंट में आंसर बताइए। इसका आंसर है भारत। इसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। भारत ने 2021 में ब्रिक्स अध्यक्षता पद ग्रहण किया है। इसकी अध्यक्षता अपूर्वा चंदा, जो भारत श्रम सचिव हैं, ने की। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य देशों ने ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौता को बढ़ावा देना। दूसरा, इस बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागी ब्रिक्स देशों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी जिसे इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एजेंसी भी इनमें शामिल थे। ब्रिक्स में 5 देश हैं, 5 देश होते हैं। एक ब्राज़ील, दूसरा रसिया, तीसरा इंडिया, चौथा चाइना, पांचवा साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की यह 13वीं बैठक है। यह तीसरी बार है जब भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012 और 2016 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में शामिल हुआ। इससे पहले इस समूह को ब्रिक कहा जाता था। हमारा सेकंड क्वेश्चन, नासा और एरोस्पेस स्टार्टअप एक्सियोम स्पेस ने कब तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में पहले निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन में 4 लोगों को भेजने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए है जनवरी 2022 तक, ऑप्शन बी जनवरी 2023 तक, ऑप्शन सी मार्च 2022 तक, ऑप्शन डी मार्च 2023 तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन का नाम है AX-1, जिसे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। एक्सियोम मिशन 1 का उद्देश्य स्पेस के क्रू ड्रैगन स्पेसशिप में से एक पर पुरुषों के इस समूह को पृथ्वी की कक्षा में भेजना। दूसरा, नासा अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लाने के लिए एक्सियोम को $1.69 मिलियन का भुगतान कर रहा है। इस मिशन का महत्व है, यह पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है जो निजी नागरिक को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च करेगी। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार किस देश ने 2020 में सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह, जिसे रिमिटेंस इनफ्लो भी कहते हैं, दर्ज किया। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। अब आप इसको आंसर कमेंट में दीजिए। 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है।
इसका आंसर है भारत। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत ने 2020 में $83 बिलियन का सबसे अधिक प्रेशर प्रवाह दर्ज किया है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। दूसरा, विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लड मून की घटना कब होती है? ऑप्शन ए है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण पर होता है। ऑप्शन बी जब अर्ध चंद्र ग्रहण पर होता है। ऑप्शन सी जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पर होता है। ऑप्शन सी जब अर्ध सूर्य ग्रहण पर होता है। इसका आंसर कमेंट में बताएं। इसका आंसर है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण पर होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्लड मून के दौरान चंद्रमा लाल या सुर्ख भूरे रंग का दिखता है। इस प्रकार इसे ब्लड मून कहा जाता है। अगला ब्लड मून 26 मई 2021 को दिखेगा। इससे पहले 2019 में हुआ था, 20 से 21 जनवरी के बीच। क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल बम्बू मिशन हाल ही में घरेलू अगरबत्ती उद्योग को मजबूत करने के लिए कौन सा सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया? इसका ऑप्शन है MIS, ऑप्शन बी है NIS, ऑप्शन सी है PIS, ऑप्शन डी है BIS। इसका आंसर कमेंट में दीजिए। आंसर है MIS, जिसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS का काम क्या है? इसका काम है अगरबत्ती उत्पादन, कच्चे माल की उपलब्धता, छड़ी बनाने वाली इकाइयों का स्थान, उत्पादन क्षमता, इकाइयों के कामकाज आदि के बारे में डेटा एकत्र करने का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने कितनी बार शपथ ली? ऑप्शन ए है दूसरी बार, ऑप्शन बी चौथी बार, ऑप्शन सी तीसरी बार, ऑप्शन डी 5वीं बार। आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। का आंसर है तीसरी बार। नेपाल से रिलेटेड कुछ मुख्य पॉइंट। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दूसरा, भारत नेपाल के साथ कई बहुपक्षीय मंच साझा करता है, जैसे बिमस्टेक, सार्क, नाम, BBIN। बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नाम का फुल फॉर्म नॉन एलाइड मूवमेंट्स। इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 7, पाब्लो पिकासो की पेंटिंग वोमेन सिटिंग नियर ए विंडो कितनी राशि में बिकी? 754 करोड़, 750 करोड़, 760 करोड़, 790 करोड़। इसकी आंसर आप कमेंट में दीजिए। इसका आंसर है 754 करोड़। अब यह पेंटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह पेंटिंग 1932 में बनकर पूरी हुई थी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पाब्लो पिकासो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा चित्रकार, शिल्पकार और एक थिएटर डिजाइनर। पाब्लो पिकासो यह स्पेन से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्पुतनिक भी
वैक्सीन भारत में लॉन्च की गई, इसकी कीमत क्या है? ऑप्शन ए है 990 रुपये प्रति डोज, 995 प्रति डोज। ऑप्शन सी है 800 प्रति डोज। डी नंबर 1000 रुपये प्रति डोज। इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसका आंसर है 995 रुपया प्रति डोज। यह रूस का वैक्सीन है। क्वेश्चन नंबर 9, तौकते चक्रवात भारत में आने वाला 2021 का पहला चक्रवात होगा, यह कहाँ देखने को मिला? ऑप्शन ए है अरब सागर, ऑप्शन बी है अरल सागर, ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी है कैस्पियन सागर। इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसका आंसर है अरब सागर। आइए बताते हैं चक्रवात कैसे बनते हैं। समुद्र में गर्म और नम हवा ऊपर उठती है। जैसे जैसे अधिक ऊपर उठती है, यह कम हवा छोड़ती है। इससे कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र के चारों ओर दबाव अधिक होता है। आसपास के क्षेत्रों से हवा कम दबाव के क्षेत्रों में धकेलती है। अब यह हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। यह चक्र चलते रहता है, इसे ही चक्रवात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नॉकलुफोम ने जीता व्हिटली अवार्ड, वे किस देश से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी है भारत। इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसका आंसर है भारत। इस अवार्ड के तहत 40,000 पाउंड दिए जाते हैं। नॉकलुफोम पहली ऐसा भारतीय हैं जो ये अवार्ड जीते हैं। व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। नॉकलुफोम को नागालैंड के अमूर फाल्कन मैन के रूप में भी जाना जाता है। नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नॉकलुफोम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह जैव विविधता शांति गलियारे बना रहे हैं, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कौन से देश ने पशु कल्याण के लिए एक कार्य योजना प्लान फॉर एनिमल वेलफेयर का अनावरण किया है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन भी कहते हैं, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी नेपाल। इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। इस योजना से जुड़ी कुछ मुख्य पॉइंट, यह योजना यह सुनिश्चित करेगी कि देश में पशु कल्याण मानकों से समझौता न हो। अब जब पशु की बात आती है तो आइवरी एक्ट क्या है, कमेंट में बताइए। आइवरी एक्ट के तहत ही हाथी दांत के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूनाइटेड किंगडम 2021 में आइवरी एक्ट को लागू करेगी। यही आइवरी एक्ट है जिसमें हाथी के दांत के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वाइन यार्ड विंड प्रोजेक्ट जो पहला प्रमुख ऑफशोर विंड फार्म है, जो कितनी घरों को बिजली प्रदान कर सकता है? ऑप्शन ए है 5 लाख, ऑप्शन बी 4 लाख, ऑप्शन सी 4.5 लाख, ऑप्शन डी 5.5 लाख। इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसका आंसर है 4 लाख। इस परियोजना से रिलेटेड कुछ मुख्य पॉइंट,
इस परियोजना का लक्ष्य अटलांटिक महासागर में 84 टर्बाइनों को स्थापित करना है। यह परियोजना 800 मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम है। यह $8 बिलियन का प्रोजेक्ट है। वाइन यार्ड प्रोजेक्ट द्वारा निर्मित बिजली समुद्र तल से 6 फीट नीचे दबी केबलों के माध्यम से यात्रा करेगी। इस बिजली को केप कॉड में ले जाया जाएगा। केप कॉड में एक सब स्टेशन स्थापित किया जाएगा, वहीं से बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यह परियोजना 2023 तक बिजली पहुंचाना शुरू कर देगी। किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रसार की जांच करने के लिए मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया है? इसका ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, गुजरात, ओडिशा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ये आज का मेरा क्वेश्चन है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।